हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.3 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का, तो उसको क्लियर करेंगे। देन क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा लगेंगे। तो माइनर और कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इन डिटरमिनेंट क्या होता है वो ध्यान से समझो। अगर हमें बच्चों कह दे कि कोफैक्टर फाइंड आउट करो किसी भी एलिमेंट का, तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना होगा, तभी हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये माइनर क्या होता है वो ध्यान से देखो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। अगर मान लो हमें डिटरमिनेंट दे रखा है और किसी भी एलिमेंट का अगर हमें माइनर फाइंड आउट करना है, तो उस एलिमेंट के सामने वाली रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी हमें एलिमेंट दे रखा है aij, कोई भी एलिमेंट लिखते हैं हम इस फॉर्म में लिखा जाता है। उसकी पोजीशन कैसे फाइंड आउट होती है कि वो i रो पे और j कॉलम पे प्रेजेंट है। तो हमें कोरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को दोनों को डिलीट कर देना है, और जो हमारे पास डिटरमिनेंट बचेगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा उस एलिमेंट का माइनर निकल के आ जाएगा। और माइनर जो है हमारा वो किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? कैपिटल MIJ से डिनोट किया जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तभी क्लियर होगा। ये दिखने में तो वैसे लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल दिया सर ने, अब एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। देखो क्या है, फाइंड द माइनर ऑफ एन एलिमेंट 6 इन द डिटरमिनेंट दिस। हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है जिसमें एलिमेंट 6 है, ये रहा। इस एलिमेंट के हमें माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस एलिमेंट की पोजीशन देखो कौन सी है, सेकंड रो में, थर्ड कॉलम में है, तो मतलब A23। इसका माइनर हमें M23 फाइंड आउट करना है। तो देख लो भाई कैसे निकलेगा M23, ध्यान से देखना। इसके सामने वाली रो ये डिलीट हो गई, इसके अपोजिट कॉलम ये बिल्कुल जो सामने वाली कॉलम है ये वाली, ऊपर नीचे के एलिमेंट भी, तो हमारे ये डिलीट हो गए, ये डिलीट हो गए, बचे क्या? 1 2 7 8, ये एलिमेंट्स बच गए। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 8, 7 2 जा 14, तो 8 माइनस 14 क्या आ गया? -6। तो 6 का यहां पे माइनर क्या आ गया? -6 आ गया। अब मान लो कोई और एलिमेंट ले लेते हैं हम, ये मान लिया हमारे पास क्या है? 7। इसका अगर हमें माइनर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले इस एलिमेंट को देखो बच्चों, कौन सी रो में है? थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो यहां पे क्या निकलेगा? M31 फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके सामने वाली रो डिलीट हो गई, इसके सामने वाली कॉलम डिलीट हो गई, एलिमेंट्स क्या बच गए? 2 3 5 6, 2 3 5 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 6 2 जा क्या हो गया? 12, माइनस 5 3 जा क्या हो गया? 15, तो क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया। क्लियर बात है? इस प्रकार से हम माइनर फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आती है कोफैक्टर की। अब किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलेगा? इन दोनों का कोफैक्टर भी निकाल के दिखाता हूं आपको। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij डिनोटेड बाय कैपिटल aij। किसी भी कोफैक्टर को हम कैपिटल aij से डिनोट करेंगे, और वो फाइंड आउट कैसे होगा? इधर देख लो, aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इनटू में माइनर, वेयर mij इज द माइनर ऑफ aij। aij क्या था हमारा? एलिमेंट। जैसे यहां पे 6 था, इसका अगर हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमने माइनर फाइंड आउट करना है, फिर इसके कोफैक्टर पे चलना है। तो यहां पे देखो बच्चों, A23 का माइनर आया था M23। अब हमें क्या करना है? A23 का कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकलेगा? -1 की पावर, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 3 है, तो 2 + 3। और इस एलिमेंट का माइनर क्या निकला था? -6। पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लो। -1 की ओड पावर क्या हो गया? -1 मल्टीप्लाई -6, तो कितना आ गया? यहां पे प्लस का 6 आ गया। क्लियर बात? आगे देखो, अगर मुझे मान लो M31 एलिमेंट क्या था हमारा? 7, इसका माइनर क्या आया था? -3। अगर 7 का कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? यहां पे ये कौन सी पोजीशन पे था? 31 पे, तो A31 कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? -1 की पावर 3 + 1 इंटू में इसी का माइनर क्या निकला था हमारा? -3। सिंप्लीफाई कर लो, -1 की इवन पावर प्लस का 1 हो गया, मल्टीप्लाई -3, तो कितना आ गया? -3 आ गया। ये हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। पता चल गया आपको किस प्रकार से माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं किसी भी एलिमेंट के डिटरमिनेंट में से। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मूव ऑन करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है? राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स।
हमें यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं जिनके हमें माइनर्स और कोफैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2 - 403। अब इसकी पोजीशन देखो कैसे लिखी जाती है। कोई भी एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, A11, फिर A12, फिर क्या लिखा जाएगा यहाँ पे A21, फिर क्या लिखा जाएगा A22। ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे माइनर फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट का। किसका, M11। कैसे निकलेगा, ये लाइन कट गई, ये कट गई, बच गया क्या, 3। तो यहां पे क्या आ गया, माइनर M11 आ गया मेरे पास 3। 2/2 की ऐसे ही निकल जाएगा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, M12 निकालना है, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब -4 का। तो ये कट गई, ये कट गई, बच गया क्या, 0। तो ये M12 क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, A21 एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो क्या होगा, M21। इस एलिमेंट के सामने की रोज और कॉलम काट दी, तो क्या बच गया, -4 बच गया। फिर A22 मतलब M22 निकाल लेंगे। M22 पे क्या है, 3 है, तो ये कट गई और ये कट गई, तो बच गया क्या, 2 बच गया। तो ये माइनर आ गया M22। अब हमें क्या करना है, इनके कोफैक्टर निकालने हैं। अब कोफैक्टर ध्यान से देखना बच्चों कैसे निकलेंगे। A11 निकालना है, तो कैसे, -1 की पावर 1 + 1, ये ऐड हो गए, मल्टीप्लाई M11। तो देख लो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 हो गई और मल्टीप्लाई M11 क्या था, 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 की पावर इवन है तो +1 हो गया, तो ये आ गया 3 आ गया। ऐसे ही फिर क्या करेंगे, हम A12 निकाल लेंगे। A12 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12। अब डायरेक्ट कर लेंगे इसको, -1 की ओड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई 0, तो कितना आ गया, 0 आ गया। फिर हम क्या निकाल लेंगे, M21 का कोफैक्टर, तो मतलब A21 निकाल लेंगे। -1 की पावर 2 + 1, जो भी इनकी पोजीशन है वही यहां पे आएगी, इंटू में M21। ये -1 हो गया, मल्टीप्लाई M21 कितना था, -4 था, तो -4 - 1 की मल्टीप्लाई प्लस का 4 आ गया। फिर लास्ट का हमें कोफैक्टर निकालना है A22। देख लो भाई, -1 की पावर 2 + 2 इंटू में M22। तो देखो क्या आ गया, -1 की इवन पावर +1 हो गया, मल्टीप्लाई M22 की वैल्यू 2 है, तो ये आ गई 2। तो हमारे पास जो कोफैक्टर आ गए वो क्या आ गए, A11 आ गया 3, A12 आ गया हमारे पास 0, और A21 क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया, और A22 क्या आ गया, 2 आ गया। ये आंसर आ गया हमारा। ऐसे हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, वहां से और डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ रह गया है तो। सेकंड वाले पे ध्यान दो बच्चों, क्या दे रखा है हमें, यहां पे एलिमेंट्स दे रखे हैं A C B D। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, M11 फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, D आ गया। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, M12। M12 कौन सा है हमारा, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पे, B आ गया। फिर M21 निकाल लेंगे। M21 कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया, C बच गया। ये सेकंड पार्ट चल रहा है हमारा। फिर हम क्या निकाल लेंगे, M22, माइनर ऑफ A22। तो ये कट गया, ये कट गया, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, A बच गया। देखो ये कट गया और ये कट गया, तो एलिमेंट आ गया A। अब कोफैक्टर निकाल लेंगे, A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11। देखो भाई, -1 की इवन पावर है तो +1, मल्टीप्लाई M11 की वैल्यू क्या है, D, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, D आ गई। फिर हम निकालेंगे A12, -1 की पावर 1 + 2, और इसी का माइनर क्या है, M12। देख लो भाई क्या है, -1 की पावर ओड है तो -1 मल्टीप्लाई M12 क्या निकला था, B, तो ये आ गया माइनस का B। फिर निकाल लेंगे A21 प्यारे बच्चों, -1 की पावर 2 + 1, और इसी का माइनर M21। तो यहाँ -1 की ओड पावर क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई M21 की वैल्यू क्या थी, C, ये आ गया माइनस का C। फिर हमें क्या निकालना है, A22 निकालना है। तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2 इंटू में M22। -1 की इवन पावर है तो +1 हो गया, M22 की वैल्यू क्या थी, A, तो A की 1 से मल्टीप्लाई A। तो ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। समझ में आ गई बात, किस प्रकार से फाइंड आउट करना था, बिल्कुल इजी है, कर लोगे। अब जो 3/3 की अगर डिटर्मिनेंट दे रखी है तो उसको कैसे करना है, वो भी बिल्कुल इजी है। तो वो देख लेते हैं अब कैसे फाइंड आउट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या दे रखा है, 3/3 की डिटर्मिनेंट दे रखी है जिसके माइनर्स और कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है a11, तो m11 फाइंड आउट करना है। कैसे निकलेगा ध्यान से देखते चलना बस। m11 क्या होगा, ये कट गया ये कट गया, बच गया क्या 1001, इसको लिख लेंगे यहां पे 1001। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस में 0, 1 माइनस 0 क्या आ गया 1 आ गया, m11 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, m12 निकालना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रही, ये कट गई 0 0 0 1, तो ये लिख देंगे हम 0 0 0 1। 1 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस 0 क्या आ गया 0 आ गया। फिर क्या निकाल लेंगे हम, m13 निकाल लेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कट गई ये कट गई, बच गए क्या 0 1 और 0 0, तो ये लिख लेंगे 0 1 0 0। 0 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस में 0, ये भी 0 आ गया, 3 निकल गए। उसके बाद हम किस पे चलेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे, m21 पे। m21 को देखो, ये कट गया ये कट गया, 0 0 0 1 0 0, सॉरी देखो ध्यान से, m21 में ये आ गया ना, ये कट गया और ये कट गया, 0 0 0 1, हाँ ठीक है। 0 की 1 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस 0 क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। फिर हम निकालेंगे m22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो कहां है, ये रही, ये कट गई, सेकंड कॉलम ये कट गई, बच गया क्या 1 0 0 1 1 0 0 1। 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 0 इक्वल टू आ गया 1। फिर क्या निकालना है, m23, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। सेकंड रो कहां है, ये कट गया ये कट गया, 1 0 0 0 1 0 0 0, यहां पे भी 0 माइनस 0 0 आ गया। 6 आ गए हमारे पास। अब किस पे चलना है हमें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे चलना है, मतलब m31 देखना है। m31 देख लो प्यारे बच्चों क्या आएगा, m31 मतलब थर्ड रो काटेंगे फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 1 0 0 0 1 0, 0 की 0 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस 0 क्या आ गया 0 आ गया। फिर क्या निकालना है, m32 निकालना है। m32 देख लो क्या होगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया 1 0 0 1, यहां पे क्या आ गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है, m32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0, ये भी 0 आएगा भाई, तो यहां पे 0 माइनस 0 0 आएगा। अब लास्ट देखते हैं m33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो कहां है, ये कट गई ये कट गई, तो 1 0 0 1 आ गए, 1 0 0 1 आ गया, तो यहां पे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारे माइनर्स आ गए। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या करने हैं बच्चों, कोफैक्टर निकालने हैं। अब कोफैक्टर निकालना तो बिल्कुल इजी है, a11 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू में m11 कर देंगे, तो देखो -1 की 1 पावर +1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ गया 1 आ गया। फिर सेकेंड एलिमेंट पे चलो, a12, भाई ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को, है कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में, बट कई बार हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम को कट करने के चक्कर में ना गड़बड़ कर जाते हैं। a12 में क्या हो जाएगा हमारा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, -1 की ओड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई m12 क्या था 0, तो ये 0 आ गया। फिर हमें a13 निकालना है, तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू में m13, -1 की 1 पावर +1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, ये भी 0 आ गया। फिर m21 का कोफैक्टर a21, -1 की पावर 2 + 1 इंटू में m21 करेंगे, -1 की 1 पावर -1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, तो ये 0 आ गया। फिर a22 देख लो प्यारे बच्चों, -1 की पावर 2 + 2 इंटू में m22, -1 की 1 पावर +1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। फिर देखेंगे a23, -1 की पावर 2 + 3 इंटू में m23, -1 की ओड पावर -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आ जाएंगे हम m31 का कोफैक्टर a31, -1 की पावर 3 + 1 इंटू में m31,
तो ये 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, ये भी 0 आ गया। फिर A32 निकाल लेंगे, तो यहां पे -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, ये क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 आ गया। अब लास्ट एलिमेंट पे चलते हैं, क्या है, A33 देखते हैं। -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 की इवन पावर है तो +1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारे पास कोफैक्टर आ गए और ये हमारे पास क्या आ गए, माइनर्स आ गए। निकाल लोगे, इजी है, ठीक है। बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है। ध्यान से हमें एलिमेंट्स को, रोज और कॉलम को कट करना है और एलिमेंट्स को लिखते जाना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है। सेकंड पार्ट में हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 104, 35, -1, 0, 1 और 2। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो मतलब M11 निकलेगा। कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो काट दो, फर्स्ट कॉलम काट दो, एलिमेंट क्या बच गए, 5, -1, 1 और 2। तो ये लिख लेंगे 5, -1, 1 और 2। तो वैल्यू देख लो, यहां पे क्या आएगी, 5 2 जा 10, माइनस में -1 की 1 से मल्टीप्लाई, -1, तो ये -1 हो गया। तो 10 + 1 क्या आ गया, 11 आ गया माइनर हमारा। फिर क्या निकलेगा, M12 निकलेगा। M12 देख लो बच्चों, क्या आएगा, M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो कट गई, सेकंड कॉलम कट गई, तो यहाँ पे 3 - 1 0 2 बच गया, 3 - 1 0 2, 3 2 जा 6, -1, तो क्या आ गया, 6 + 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, M13 निकालना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 5 0 1 बच गया, तो 3 5 0 1, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, माइनस में 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे, M21, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो कट गई, फर्स्ट कॉलम कट गई, 0 4 1 2 बच गया, 0 4 1 2, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 4, तो ये क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो 2 बार चेकिंग करो अपने एलिमेंट्स की कि हमने ठीक पुट किए हैं या नहीं किए हैं। फिर हमें क्या करना है, M22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 4 0 2, 1 4 0 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो 2 - 0 क्या हो गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, M23 निकालना है। M23 देख लो, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो यहां पे हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 0 0 1, 1 0 0 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 -0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, थर्ड रो पे चलेंगे तो M31 निकालना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो एलिमेंट क्या आ गया, 0 4 5 और -1, -1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 5 4 जा 20, तो ये आ गया माइनस का 20। फिर हमें निकालना है M32, थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, तो देख लो, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, माइनस में 4 3 जा 12, तो क्या आ गया, माइनस का 13 आ गया। अब आ गया भाई लास्ट M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 0 3 5, 5 1 जा 5, माइनस में 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। सारे माइनस निकल गए हमारे सारे एलिमेंट्स के। अब इसके कोफैक्टर निकालने हैं, तो कोफैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, A11 पे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, तो देखो क्या आएगा, -1 की पावर इवन पावर है तो 1 मल्टीप्लाई 11, तो कितना आ गया, 11 आ गया। फिर A12 पे चलो, -1 की पावर 1 + 2 इंटू इसका माइनर क्या है, M12, तो -1 की ओड पावर -1 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पे गड़बड़ हो गई कुछ, -1 की 0 से मल्टीप्लाई ये 0 आएगा और ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 6, तो ये 6 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 6 आएगा बच्चों, ठीक है। थर्ड वाले पे चलते हैं, A13, -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो यहाँ पे -1 की इवन पावर है तो +1 और M13 की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई की 3 आ गया। फिर A21 निकाल लेंगे, -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21, देखो क्या आएगा, -1 की ओड पावर -1 मल्टीप्लाई M21 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4,
तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। फिर देखेंगे A22 -1 की पावर 2 + 2 इनटू में M22, तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो +1, M22 की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 1 जा क्या आ गया 2 आ गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई A23 पे, तो -1 की पावर 2 + 3 इनटू M23, इवन ओड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई M23 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया -1। फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई A31 पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, -1 की पावर 3 + 1 इनटू में M31, इवन पावर है तो 1 मल्टीप्लाई M31 क्या था माइनस का 20, -20 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस का 20। फिर A32 निकाल लेंगे, -1 की पावर 3 + 2 इनटू M32, -1 की ओड पावर -1, M32 की वैल्यू क्या थी माइनस का 13, -13 की और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 13। फिर लास्ट देख लेते हैं A33, -1 की पावर 3 + 3 इनटू M33, तो देखो प्यारे बच्चों क्या आएगा यहाँ पे इवन पावर 1, M33 की वैल्यू 5 थी, 5 1 जा 5 आ गया। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको, जैसे मेरे से मिस्टेक हो गई थी आपसे भी हो सकती है, बट थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हो जाएंगे क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन इजी है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़े से बोरिंग है, बट करने तो पड़ेंगे, एग्जाम में आ गया तो भाई करके तो आना पड़ेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने जूनियर्स को क्लास 7th 8th 9th 10th 11th वाले बच्चों को भी प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है नेक्सा क्लासेस के बारे में जरूर बताना, उनके पास भी चैनल को जरूर शेयर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। यहाँ पे क्या कहा है भाई, सेकंड रो के जो एलिमेंट्स है ना उनके कोफैक्टर का यूज करते हुए इसको इवेलुएट कीजिए। इवेलुएट मतलब सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इजी होता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके कोफैक्टर यूज करने हैं सेकंड रो के, तो भाई इसके सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अगर मैं इसको लिखूं, जो ये हमारी सेकंड वाली रो है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा। इनके हमें माइनर्स फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, M21 फाइंड आउट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कट करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कट गई तो क्या आ गया 3823, 3823, 3 3 जा क्या हो गया 9, माइनस में 8 2 जा 16, 9 - 16 कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, M22, इसको सिंप्लीफाई करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम को काटो, 5813 बच गया, 5813, 5 3 जा 15 -8, तो कितना आ गया प्लस का 7 आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, M23 निकालेंगे प्यारे बच्चों। सेकंड रो थर्ड कॉलम को कट कर दो, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5312, 5312, 5 2 जा क्या हो गया 10, माइनस में 3 1 जा 3, तो 10 - 3 क्या आ गया 7 आ गया। ये हमारे माइनर्स आ गए, बट हमें क्या यूज करना है, इसके कोफैक्टर्स को यूज करते हुए इवेलुएट करना है। तो इसके कोफैक्टर्स भी निकाल लेते हैं भाई, A21 निकाल लेंगे पहले, तो क्या होगा -1 की पावर 2 + 1 इनटू में M21, तो देखो यहां पे क्या निकल के आया, -1 की ओड पावर -1 मल्टीप्लाई M21 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों -7, तो क्या हो गया प्लस का 7। ठीक है, ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, A22 -1 की पावर 2 + 2 इनटू में इसका माइनर M22, -1 की इवन पावर +1, M22 की वैल्यू थी 7, तो 7 1 जा 7 हो गया। ऐसे फिर A23 निकाल लेंगे, -1 की पावर 2 + 3 और इसका माइनर क्या है M23, तो -1 की ओड पावर -1 मल्टीप्लाई M23 की वैल्यू क्या है 7, तो 7 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 7, ये निकल गए कोफैक्टर। अब हमें क्या करना है, हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है सेकंड रो का, या फिर कह सकते हैं इवेल्युएट करना है सेकंड रो को। तो कैसे करेंगे, इसके एलिमेंट्स को उठाएंगे और कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा कोफैक्टर है ना उससे प्रोडक्ट करते चलेंगे और उनका सबका सम कर लेंगे। देखो समझ में नहीं आई होगी बात, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, डेल्टा ऑफ सेकंड रो फाइंड आउट करना है। क्या कहा है मैंने, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाओ। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2,
जिसको हम A21 लिखेंगे। इसका कोफैक्टर क्या है? कैपिटल A21। फिर प्लस में सेकंड एलिमेंट क्या है? A22, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या है? A22। थर्ड एलिमेंट क्या है प्यारे बच्चों? A23, इसका कोफैक्टर क्या है? कैपिटल A23। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही हमारा इवेल्युएशन होगा अलोंग सेकंड रो। बस ये काम करना है। तो यहां पे A21 देखो क्या था हमारा 2, और A21 कैपिटल A21 कोफैक्टर क्या है? 7 आया है, लिख दिया। फिर क्या करेंगे? प्लस में A22 क्या है? सेकंड एलिमेंट हमारा 0 है, और कैपिटल A22 कोफैक्टर क्या आया था? इसका 7 आया था। A23 क्या है? 1, और इसका कोफैक्टर क्या है? -7। सिंप्लीफाई कर दो बस। 7 2 जा 14, 7 की 0 से मल्टीप्लाई, प्लस में 0, 7 की 1 से मल्टीप्लाई, -7, 14 - 7 क्या हो गया? 7। ये आंसर आ गया। हलवा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। कॉलम के अलोंग कह रखा हो तो वो कर लेंगे, कोई और रो के अलोंग कह रखा हो तो वैसे कर लेंगे। करना क्या है? एलिमेंट पकड़ना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसे ही पूरी रो या कॉलम को हम सिंप्लीफाई करके इवेलुएट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, माइंड के अंदर सेट हो गया होगा क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट द फॉलोइंग। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर को यूज करते हुए हमें इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले थर्ड कॉलम देखो कहां है? ये रही, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो कैसे लिखे जाएंगे? ध्यान से देखो, A13 होगा, A23 होगा और A33 होगा। इनके हमें माइनर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले M13 निकलेगा। M13 कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गई, तो क्या बच गया? 1Y और 1Z। सिंप्लीफाई किया, Z की 1 से मल्टीप्लाई Z, Y की 1 से मल्टीप्लाई Y, तो Z - Y आ गया मेरे पास माइनर। फिर हमें M23 फाइंड आउट करना है। सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रही, तो यहां पे क्या आ गया? 1X 1Z। Z की 1 से मल्टीप्लाई Z माइनस में X, ये आ गया। फिर हमें क्या करना है? M33 निकालना है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया? 1X 1Y। Y की 1 से मल्टीप्लाई Y माइनस X आ गया। ये क्या आ गए? हमारे पास माइनर्स आ गए। अब हमें इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले A11 निकाल लेंगे, सॉरी A11 नहीं, A13 थर्ड कॉलम के निकाल रहे हैं ना। तो -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। तो देखो बच्चों क्या हो गया? -1 की पावर इवन पावर है तो +1 इंटू M13 की वैल्यू क्या थी? Z - Y। तो क्या आ गई हमारे पास? Z - Y आ गया। क्लियर है? फिर हमें किस पे चलना है भाई? सेकंड वाले पे चलना है। यहां पे क्या निकलेगा हमारा? A23। तो -1 की पावर क्या करेंगे? 2 + 3 और M23। तो क्या आ गया यहां पे? -1 की इवन ओड पावर है तो -1 मल्टीप्लाई M23 क्या है? Z - X। -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? X - Z हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। फिर लास्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33। -1 की इवन पावर है तो +1 मल्टीप्लाई M33 की वैल्यू क्या थी? Y - X। तो ये क्या आ गया? Y - X आ गया मेरे पास। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब हमें क्या करना था? थर्ड कॉलम को इवेलुएट करना था। तो थर्ड कॉलम को इवेलुएट कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बोला जाएगा? A13, जो कि ये लिखा हुआ है। इसका कोफैक्टर क्या है? A13। फिर प्लस में फिर हम क्या करेंगे? यहां पे सेकेंड एलिमेंट A23 थर्ड एलिमेंट क्या है? A33 और फिर A33। बात आ गई समझ में? सिंप्लीफाई करो। A13 क्या है? YZ इंटू में A13 की वैल्यू क्या निकली थी? कोफैक्टर Z - Y। A23 क्या है हमारा? ZX इंटू में A23 कोफैक्टर क्या निकला था? X - Z। A33 क्या है बच्चों? XY और इसका कोफैक्टर क्या निकला था? Y - X। इसको सिंप्लीफाई करना है, बस ये काम रह गया हमारा। इसको सिंप्लीफाई बड़े ध्यान से करना है भाई, इजी सी कैलकुलेशन नहीं है इसकी, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे। ये था हमारे पास, इसको इवेलुएट करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले YZ की Z से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया? YZ²। YZ की Y से की तो Y²Z। पहली टर्म क्लियर, आगे चलते हैं। ZX की X से करेंगे तो ZX² माइनस में Z²X। फिर XY के अंदर करेंगे तो यहाँ पे XY² माइनस में X² Y। क्लियर?
अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहां पे वाई स्क्वायर जेड है, अकेला जेड है, और यहां पे जेड एक्स स्क्वायर है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं? जेड कॉमन निकाल सकता हूं। तो इन दोनों में से अगर मैं जेड कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, यहां पे हमारे पास एक तो टर्म ये है, इसको सर्कल करता हूं, और एक ये टर्म है। इन दोनों में देखो जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहां से जेड स्क्वायर कॉमन लिया, वाई, यहां से माइनस एक्स। अब हमारे पास ये दो टर्म बच गई, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? प्लस में एक्स वाई कॉमन आ रहा है। यहां से वाई बच जाएगा, यहां से एक्स बच जाएगा। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करो, जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आ जाओ, प्लस में जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स, इसमें से वाई माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, अगले वाले स्टेप में ले लेंगे, प्लस में एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पे y माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या होगा बच्चों? प्लस में y माइनस एक्स इंटू में जेड स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहां पे जो पूरी टर्म आ गई हमारे पास, ये टर्म आ गई एक तो, और एक ये टर्म आ गई। इसमें x माइनस वाई है, इसमें y माइनस एक्स है। अगर मुझे इसको x माइनस वाई बनाना हो तो कैसे बनेगा? देखो यहां पे z इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया? x माइनस वाई इंटू में जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया हमारे पास? z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में जेड स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। क्लियर? थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है बस इसकी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे x माइनस वाई इंटू में, यहां पे z इंटू एक्स प्लस वाई है, मल्टीप्लाई कर दो जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। अब देखो यहां पे क्या आएगा मेरे पास? x माइनस वाई इंटू जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस में जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस टर्म में से और इसमें से कॉमन निकालेंगे z, तो अंदर क्या बच गया? x माइनस जेड, यहां से z बाहर निकाला तो x बच गया, यहां से माइनस जेड बच गया। इस टर्म में से और इसमें से हम y कॉमन निकालेंगे तो क्या हो गया? प्लस का y इंटू जेड माइनस एक्स। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास? x माइनस वाई, यहां पे x माइनस जेड कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो x माइनस जेड कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? ये y माइनस जेड हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं x माइनस जेड कॉमन लेता हूं, ये x माइनस जेड था, इसको x माइनस जेड करेंगे तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो ये टर्म आ जाएगी। इसको देख लो एक बार दोबारा करके दिखाता हूं। यहां पे क्या था मेरे पास? z इंटू एक्स माइनस जेड, इसको भी x माइनस जेड करूंगा तो माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड। तो यहां पे x माइनस जेड कॉमन आएगा तो फिर क्या बचेगा? y माइनस जेड बच जाएगा। यही आएगा ना? z माइनस वाई कर लो या फिर इसको z माइनस एक्स कर लो। ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर इसको हम z माइनस वाई करेंगे तो फिर x माइनस जेड, ये भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी निकल सकता है, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई इसका और इजी वे लगता है मुझे तो मैं उसको भी आपको यहाँ पे सोल्व आउट करके अलग से क्वेश्चन बना के दे दूंगा। यहाँ पे हमारा z माइनस वाई आएगा, z ये माइनस वाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ डेल्टा इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट aij इज ए कोफैक्टर ऑफ aij देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है? बिल्कुल ध्यान से देखो, हमें क्या करना होता है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करनी होती है, जो कि हमें यहाँ पे किस में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, एलिमेंट तो ले लिया, इसका कोफैक्टर दूसरे रो का ले लिया हमने, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी गलत है, ये भी यहाँ पे अलग अलग ले रखे हैं। तो जो एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर से हमारी मल्टीप्लाई होती है, तभी इवैल्यूएशन होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।